अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है प्राइम्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट जो अभी तक अपलोड किया है वो भी और जो इन फ्यूचर अपलोड करूँगा वो भी इसी जगह पर मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैंने इस बुक 1 से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट कवर किया हुआ है। आप वो डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है हर चैप्टर के नेम से, वो आप मेरे चैनल विजिट करें तो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उस फेसबुक पेज के थ्रू आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट मैं यहीं से रीड करूंगा जो आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 यानी 9801 इज 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 टू पावर 2। हमें पहले से ही बता दी गई है कि 9801 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको ये मिलता है, यानी 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 टू पावर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना है। इस रेडिकल साइन को हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट किसका, 9801 का, यानी 9801 का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से बता दी है इस नंबर की जो यहाँ पे रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है, यानी उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 2 है। और आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाना है और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने इसको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है पहले से ही तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट जो हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है, जो कि है 9801। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेता हूँ, 9801। और जाहिर बात है स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 9801 की जगह पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, क्योंकि 9801 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमें पहले से यहाँ पे गिवन है, तो वो हम 9801 की जगह पे लिख देंगे। तो वो है 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 2। और आप लोग जानते हैं किसी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करके वही नंबर वापस मिलता है, तो इसलिए मैं 9801 की जगह पे 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ मैंने लास्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बताई हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखी हुई है, 1/2। इसके मीनिंग सेम होते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो हम कोशिश करते हैं दो एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग बनाएं, यानी यहाँ पे किसी तरीके से स्क्वायर लेके आएँ, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर आसानी से मिल जाता है। तो हम कुछ इसी तरीके से करेंगे जो भी आपको समझ आ जाएगी कि स्क्वायर रूट तो वैसे ही लिखेंगे, हम इन सब को 2 की पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हो तो 2 की पार्ट्स बनाते हैं, क्यूब रूट हो तो 3 पार्ट्स आनी चाहिए, फोर्थ रूट हो तो 4 पार्ट्स आनी चाहिए। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 लिखी हुई है तो हमें इस पार की जगह पे जो कि 4 लिखी हुई है 2 बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे पार्ट 2 चाहिए। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे, हम 3 रेज़ टू पावर 4 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। ऐसा किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स लॉ ऑफ इंडेक्सेस है हमारे पास, उसके मुताबिक अगर कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हो पार में तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, जब जैसे मैंने लिखा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि जब भी दो सेम चीज़ें यानी दो ऐसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं। जो यहाँ पे 2 के नीचे लिखा हुआ है इसको भी बेस बोलेंगे। तो इन दोनों की बेस सेम है तो इनके इंडेक्स जो होते हैं, जो पार होती है इसको इंडेक्स बोलते हैं, तो इनको ऐड कर दिया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इन दोनों की बेस को एक दफ़ा, और 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो आप देखें आपको वही चीज़ वापस मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर लिखी थी। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई होल पार्ट लिखी हो आप उनको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी मर्जी के यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स में। बस शर्त यह है कि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और बेस जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें 3 टू पावर 4 को मैंने ब्रेक करके लिख लिया है 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर 2, दोनों की बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। अगर आप इनको इसी तरीके से वापस लिखेंगे तो इनकी बेस एक दफ़ा आ जाएगी और इंडेक्स को ऐड कर दिया जाएगा, तो 2 + 2 वापस 4 ही बन जाएगा। इसके अलावा जो 11 का स्क्वायर है वो तो पहले से उसके ऊपर पार्ट 2 है, तो उसको तो हम बिल्कुल भी तंग करने वाले नहीं हैं, वो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा।
जब आप इस तरीके से लिख लेंगे तो अब अगला टास्क ये होगा कि स्क्वायर रूट के नीचे जो भी आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं, जिस भी चीज़ का प्रोडक्ट लिखा होता है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो मैं इन सबको सेपरेट करके इस तरह लिख सकता हूँ 3 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 टू पावर 2 अलग से, और यहाँ पे जो 11 के ऊपर पावर 2 है इस पे स्क्वायर रूट अलग से, यानी स्क्वायर रूट सब पे अलग-अलग लिखा जा सकता है अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे? ये स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 3, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 11। यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए, तो जो चीज़ बची वो 11। कैसे कैंसिल हो जाते हैं ये बात बताई हुई। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस 3 की पावर ये 3 स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसको लिखूँ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 3 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और स्क्वायर रूट की जगह पे लिख सकते हैं 1/2, जिस तरह मैंने ऊपर आपको भी बताया है। और आपको पता है जब इस तरह की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है कि उसकी पावर हो और ब्रैकेट्स में आगे होल पावर हो, तो ये जो पार्ट्स होती हैं और ये होल पावर जो होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखें 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 3। तो मैंने इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट कैंसिल किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी इसी तरीके से 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा 11। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स कितना होता है 9, 11 को भी वैसे ही उतार लेता हूँ, और अब 11 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 टाइम्स 9 कितना होता है 9 11 टाइम्स कितना होता है आप कह लें वो होता है 99। इसका मतलब जिस चीज़ का आपने स्क्वायर रूट निकालना था, यानी 9801 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9801 का, वो किसके इक्वल आया है 99 के इक्वल आया है। और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 99 को 99 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 9801 आता है। स्क्वायर रूट यही बताता है, जो स्क्वायर रूट का आंसर आता है उससे ये पता चलता है कौन सा नंबर ऐसा है जिसको खुद से ही यानी अपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको वो पर्टिकुलर नंबर मिल रहा हो जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं। तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो 9801 मिलता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 का आंसर आ गया 99। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।